वही 3 को क्वेश्चन भी पूरा चैप्टर खत्म। खत्म कहाँ से? तभी कहेगा शांत शांत। रूट 2 का, रूट 3 का, 2 प्लस रूट 5 का, 3 रूट 7 का, इसका बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं आपका प्यारे चैनल संस्कृति कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपके साथ आए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम एक मुख्य टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे क्वेश्चन ये हर बार पूछता है। तो आपके मन में आएगा कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन आएगा, ये जो दिख रहा है ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? इसको भ्रमित मत होइएगा। ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन किस लिए है? ये क्वेश्चन कल बनवाए थे, कल के वीडियो में उसका है। जो भी नहीं देखेंगे वो जाके देख लेंगे। आज इसका आप सोल्यूशन करेंगे हम, ठीक है? तो हम इस वीडियो में किसका बात करने वाले हैं? रूट 2 का, रूट 3 का, 2 प्लस रूट 5 का, 3 रूट 7 का, इसका बात करेंगे हम। तो ये सब बात करेंगे कि ये क्या है, इसको सिद्ध करे कि ये रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बात करेंगे? सिद्ध करे कि 2 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टॉपिक से, इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा परिमेय और अपरिमेय का संपूर्ण नॉलेज यहाँ से दे दिया जाएगा, ठीक है? तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जो भी बच्चा बच्ची कल का वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर पार्ट 2 देखिए पहले, और पार्ट 1 देखिए जो आपका रियल नंबर है। और नहीं देखे हैं तो अब जल्दी से जल्दी देखिए, क्योंकि आपका सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है? इसको मिटा रहे हैं हम और आगे बढ़ रहे हैं। ये था हमारा कल का क्वेश्चन। छोटू, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था HCF 96 404 का HCF हमको नहीं दिया है, लेकिन LCM इसका दिया है। तो हमें क्या निकालना है? HCF। तो कैसे HCF फाइंड करेंगे? तो हमें क्या क्या चाहिए फाइंड करने के लिए? पहले एक फार्मूला चाहिए। फार्मूला कल हम बताए, फार्मूला कौन सा चाहिए? फार्मूला कौन चाहिए छोटू? कौन फार्मूला चाहिए? फार्मूला चाहिए आपको HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ए मतलब पहली संख्या, अभी मतलब दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान रखो जो कहते हो HCF दिया है, नहीं तो HCF जो कहते हो। LCM दिया है, एकदम दिया है। कितना दिया है? 96। कोई दिक्कत? अब बताओ, ए का मान दिया है, देखो ये ए है और ये बी है, दोनों में एक ही मान है, कोई चेंज नहीं। ए कितना दिया है आपको? 96। बी का वैल्यू कितना दिया है? 404। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब HCF निकालना है तो HCF निकालो। अब गुणा में क्या है? यहाँ पर एक नंबर गुणा में है। तो अब बताओ, जो भी एक कैटेगरी के लोग होते हैं उसको एक ही पार्ट में रखा जाता है, तो भी अच्छा लगता है ना। अब कुत्ता है, कुत्ता के बीच में बिल्ली आ जाएगी तो उसको खा जाएगा। अब तू लोग का स्थिति देख लो, तू लोग के बीच में कोई अगर लड़का का ग्रुप है और एक लड़की बैठ जाए, या कोई लड़की का ग्रुप है एक लड़का बैठ जाए, तो चिया के ताकेगा एकदम, ही कहाँ से आ गया, लगता है ऐसे कौन प्राणी आ गया। तो उसी यहाँ पर है, ये देखो ये HCF है, इसके पास ये बैठेगा तो अच्छा लगेगा? एकदम नहीं। अगर संख्या है तो संख्या के पास जाओ, तो बराबर गुणा है नहीं आएगा तो भागा में जाएगा। कोई दिक्कत? अब भागा दो। 96 से कितना बार में कटेगा छोटू? 101 बार में। भागा देकर देख लीजिएगा। फिर 100, अब कितना बचा? 404 बटा 101। अब 101 से ही 4 बार में। तो बताओ छोटू कि आपका HCF निकल गया कितना? 4। यही तो आपको हम बता रहे थे। उसी तरह LCM निकल जाएगा, उसी तरह पहली संख्या, उसी तरह दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो ये आपका किसका था? 1.2 का आपका क्वेश्चन आंसर था जो खत्म हो गया है, ठीक है? अब जाएंगे 1.1 भी बनवा दिए हैं, 1.2 भी खत्म। अब हम आते हैं 1.3, जहां पर परिमेय और अपरिमेय से वाकिफ होंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे छोटू 2 मेजर टॉपिक पर। शुरुआत में बताए 2 मेजर टॉपिक, एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? परिमेय संख्या। दूसरा क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम सिद्ध करने वाला सीखेंगे 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद आप बनाइएगा। पहले परिभाषा देख लेते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, जो भी संख्या को P/Q के रूप में लिख देंगे वो क्या होगा? सब परिमेय संख्या। P/Q का मतलब भिन्न के रूप में। भिन्न समझते हैं? मतलब कहने का मतलब भिन्न बोले तो भिन्न मतलब अंश बटे हर के रूप में, इसी को बोलते हैं P/Q के रूप में। अगर ई रूप में दुनिया का कौनो संख्या है तो वो सब क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं। क्या होगा?
अगर इस रूप में दुनिया के कोनो संख्या है तो संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है छोटू, अब बताओ परिमेय संख्या समझ में आ गया, जो संख्या p बटे q के रूप में हो, लेकिन एक शर्त लगता है। वो शर्त क्या है? जो निचवा वाला p में बटा में q है कभी है जीरो नहीं रहना चाहिए, मतलब q बराबर जीरो नहीं रहना चाहिए। q का मान कभी भी जीरो रहा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। और परिमेय संख्या हरदम क्या होता है? एक पूर्ण वर्ग होता है। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। कहने का मतलब पूर्ण वर्ग, कहने का मतलब अगर रूट 4 करेंगे तो इसका क्या होगा? 2। अगर 3 करेंगे तो ये क्या परिमेय होगा? नहीं, लेकिन ये परिमेय है। समझ में आ गया पूर्ण वर्ग? चलिए अब इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग। परिभाषा लिखिए आप लोग, लिखिए, बोल रहे हैं वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके तथा q इक्वल टू नॉट जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देकर समझते हैं छोटू, कुछ मैथ बनाकर देखते हैं। देखो बच्चा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे 2/3, 3/4 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे क्या रूट 2/3, रूट 2, ध्यान रखिएगा, क्या रूट 2/3 ये एक परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि इस संख्या में जो वर्गमूल है इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया? कि रूट से बाहर निकल सकता है? नहीं। अगर हम यही पूछते रूट 4/3 तो हाँ, क्यों? रूट 4 का वर्गमूल 2/3 हो जाएगा। समझ में आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका? 2/5 माइनस 1/2। अच्छा 3/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं। है ताको ना जी, क्या है? q बराबर जीरो नहीं, ये p है ये q है, q का मान जीरो नहीं हो सकता। समझ में आया? अब देखो रूट 25 बराबर 5 ये भी होगा, फिर रूट 16/4 यानी 4/4 बराबर 1 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। डॉट 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 etc। समझ में आ गया? क्या 2 परिमेय संख्या है? हाँ, 2 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, 3/1 3 है। तो समझ में आ गया परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। ये ठीक इसका उल्टा। कहने का मतलब ये क्या कहता है? परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में रहेगा वो क्या होगा? परिमेय। लेकिन जो संख्या p/q के रूप में ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो कोई दिक्कत? तो अब देखिए, अब एक और आपसे क्वेश्चन लेंगे। p/q के रूप मतलब, अब मान लो यहाँ पर पॉइंट में आंसर दे दें हम 0.5, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? 5/10 है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर वही हम दे 0.5 2 3 4 5 3 2 1 4 5 6, क्या इसका कभी अंत हो सकता है? नहीं। जब अंत नहीं होगा तो क्या ये परिमेय होगा? नहीं। ये कौन संख्या है? अपरिमेय। समझ में आया? जिसका कभी अंत नहीं है। अब देखो एक और, अगर 0.3 के ऊपर रेकरिंग वाला संख्या आ जाए, ये भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 3/9 लिख सकते हैं, पता है आपको। अब चलिए, अब एक और संख्या 0.4444, ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर रेकरिंग है। हाँ, जब रेकरिंग है क्या तो 4/9, ये क्या है? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे और दूसरा को बढ़ा लेंगे अपने लिए, ठीक है ना? ये 0.444 भी क्या है? परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है छोटू? अपरिमेय संख्या जो संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए मतलब इसमें होगा वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। √2, √3, √4। √4 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √4 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। इसके बट्टा में 1 है तो एक और संख्या परिमेय। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 0.3435634 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि इसमें हरदम क्या हो रहा है? नंबर बदल रहा है जिसका अंत नहीं है। लिख देंगे ETC। और भी इसमें होगा, देखो जैसे में 3 + √5, 2 √7 -3, ये सब क्या है छोटू? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़े थोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आज प्यारा 3 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म। खत्म कहाँ से? तभी कहेगा 5 मिनट की वीडियो बनाकर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। जब आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा तो उस समय बताया जाएगा बढ़िया से। उसके लिए चैनल क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। बस 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में पूरा 1.3 खत्म। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। चलिए 3 क्वेश्चन में पहला हमारा क्वेश्चन होगा क्या? देखिए क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन देगा सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा? हर एक वैरायटी का क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक है ना? सिद्ध करे कि 3√7 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन और रहेगा, सिद्ध करे कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो बचवा, ये जो तीनों वैरायटी का क्वेश्चन है ना, तीनों एक ही बार में खत्म करते हैं। ठीक है, आप चाहे यहाँ पर प्लस रहेगा चाहे माइनस रहेगा, चीज से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो इसको खत्म करते हैं जितना जल्दी हो सके। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर देंगे इजीली। तो देखिए हमको पता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन तब वो कह रहा है कि इसको नहीं, तुम सीधे करो कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो कैसे का जवाब देने के लिए हम क्या बनाना पड़ेगा? इसको परिमेय। अगर परिमेय नहीं बनता है तो मान लेंगे क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो ये बात तो समझ में आई आपको? एकदम समझ में आ गई होगी। तो इसको हम आगे ले चले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम इसको। पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन अब क्या कहता है? सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, उसके बाद सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए, तो सिद्ध कैसे करेंगे हम लोग? हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे? इसको हम क्या बनाएंगे? परिमेय। अगर परिमेय नहीं बनाया तो बिंदास अपरिमेय है। हम लोग सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। तो सिद्ध कैसे करेंगे? हम बनाएंगे इसको परिमेय संख्या। आप परिमेय नहीं बना तो परिमेय 2 रोटी बेसी खा लेता है घर, तो कहता है मम्मी से जाकर पूछता है कि 2 रोटी खाया कि नहीं खाया, सच सच बताना। तो सिद्ध करता है जाकर ना जी कैसा हूं, तो इसको सिद्ध करो। तो इसको परिमेय बनाओ। तो क्या मानेंगे हम? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक ऐसा मेथड बताएंगे जो आपको हर कोई नहीं बताएगी। बोला एकदम आसान से, सब इतना लंबा लंबा पहाड़ भर के बता देता है इसको। हम इसको आपको 2 से 4 मिनट में खत्म कराएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कितना नंबर पूछेगा? 2 नंबर में पूछता है। 5 नंबर लेकर काहे ना बनाना है? ठीक है, इसीलिए। चलिए तो क्या बनेंगे? माना कि √2 एक अपरिमेय नहीं छोटू, क्या मानना है? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? एकदम नहीं। माना कि √2 एक माना कि √2 एक क्या है छोटू? परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखने पर क्या होता है? जहां Q = 0 होगा। ये बात समझ में आ गया? ये हमारा एक टर्म है। समझ में आया ना? क्या मान लिया? √2 को एक पदले क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या है, जैसे हम P/Q के रूप में लिखे। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लिखते हैं। तो √2/1। कोई दिक्कत? अब बराबर में किसका? P/Q। इसी के रूप में लिख रहे हैं जी हम लोग। कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे?
दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से सारा हल हो जाएगा। वर्ग काहे करेंगे, ऐसे कि रूट है इसीलिए वर्ग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्ग करो, रूट 2 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो कितना होगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4 बराबर पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर है, रूट 4 का 2। इसको बताओ तो पी बटा क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई स्क्वायर हटेगा इधर से, स्क्वायर हट के अगर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो रूट 2 हो जाएगा बराबर पी बटा क्यू। जैसन था वैसा नहीं आ गया, तो कोनो फर्क पड़ा चेंज करने पर? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हम कह सकते हैं, हम कितना भी अत्यंत कोशिश कर ले, कभी भी हम रूट 2 को परिमेय संख्या नहीं बना सकते। इसीलिए रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। बस ये शब्द लिख देना है, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका सिद्ध हो चुका है यहाँ पर, आगे इतने जो कहते हो। तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस क्या लिखेंगे वो लिखना है, हम जानते हैं कि रूट 2 एक, हम बोले ना हम जानते हैं, अपरिमेय संख्या है जिसे कितना भी कोशिश करने पर परिमेय नहीं होगा। अतः यह सिद्ध होता है कि रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे रूट 2 बटा 1 बराबर पी बटा क्यू, दोनों बराबर नहीं है। समझ में आया? इसीलिए क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान था, आसान था कि नहीं था? तू हेतना भी लिख देगा खाली ना, खाली हेतना भी लिख देगा, हाई नहीं लिखेगा इतना तब भी काम चल जाएगा, इतना बना के बस। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में। तो इसको क्या किए, हम पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए। फिर दोनों ने क्या कर दिए, वर्ग। तो वर्ग क्यों करेंगे, वर्ग क्यों करेंगे, यहाँ पर क्या है, रूट का चिन्ह है, रूट है तो वर्ग है। समझ में आया? तो क्या करेंगे, वर्ग। तो वर्ग करने पर रूट 2 का स्क्वायर रूट 4, इधर करेंगे तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, फिर इधर रूट 4 का तुरेंगे तो 2 आएगा, वर्गमूल 2 होता है ना, बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। हम पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आता है, तो दोनों को लिखते हैं ए बटा बी का होल स्क्वायर। तो वही बात यहाँ पर की है। और फिर स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट, मान लो इधर बी स्क्वायर बराबर 4 है, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट 4, रूट हटेगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर। यही तो बुद्धि लगाना है बस। तो ये क्वेश्चन बन गया। हम आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा इसको। अब ज्यादा हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है ना, तब नहीं मिटाएंगे। अब यहां पर एक चीज चेंज करेंगे और यहां पर क्वेश्चन चेंज करेंगे। क्या था क्वेश्चन, देखो जादू, क्वेश्चन क्या था अगला, 3 रूट 7 सिद्ध करे कि 3 रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भी वैसे ही बनेगा। यहां पर क्या लिखना है, हम माना कि 3 रूट 7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखने पर जहां क्यू इक्वल टू नॉट 0 होता है या होगा। समझ में आया? चलो लिखते हैं किसको, 3 रूट 7 बराबर किसका, पी बटा क्यू के, बटा में 1 लिख दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम बताएंगे कहे छोड़े हैं लगल, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करो दोनों तरफ। कैसे वर्ग करोगे, 3 रूट 7 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्क्वायर करो, हाई 3 का स्क्वायर होगा, हाई रूट 7 का स्क्वायर होगा ना छोटू, बराबर पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर। देखो एक टॉपिक नहीं उड़ा रहे, एकदम लाइन लाइन बता रहे हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर बोलो रूट 49, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर लिख दे जो कहते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर बनाते हैं, हाई 9 रूट हटाओ, गुणा क्या होगा 7, 49 का वर्गमूल 7, कोई दिक्कत नहीं। हाई पी बटा क्यू का
होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 9 सते 63, कितना होगा p बटा क्यू का होल स्क्वायर। कहोगे 63 आ गया, परिमेय संख्या हो गया। अरे रुको बैल, रुको रुको रुको, है स्क्वायरवा तो हटाना है पहले। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट। रूट क्या हो जाएगा 63 बराबर p बटे क्यू। दिख रहा है जेम कहते में, इसको तोड़ कर लिख सकते हैं 9 गुणे 7, कोई दिक्कत, p बटे क्यू। अब देखो तो इतना लिख दी, इसके बाद ना फिर तुम चाहो तो आसान से भी बना सकते हो, ठीक है ना, सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो। अब बताओ 9 का क्या होगा है 3 बहरी आ गया, √7 अंदर के अंदर बराबर p बटा क्यू। कहानी जहां पर था मुझे आ गया, आगे कि नहीं आ गया, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे नहीं, तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं तो क्या है अपरिमेय संख्या। समझ में आया। तो यहां पर क्या लिख देंगे 3√7। यहां पर भी सुधार कर लेंगे 3√7, सेम टू सेम प्रक्रिया वही, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना है, मैथ बना देना है और दिखा देना है प्रूफ करके कि देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा कभी भी। कोई दिक्कत, परिमेय बना है, नहीं बना तो क्या है अपरिमेय। चलिए ये भी समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लास्ट हमारा क्वेश्चन में सिर्फ क्या करेंगे, हम इसको मिटाएंगे और बाकी नीचे वाला, ठीक है। चलो इस बार हम इसको भी मिटाते हैं, एक नया चीज लिखेंगे। चलो देखिए, अब एक क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 2 + √5। अब किसको सिद्ध करना है 2 + √5 को। अब प्लस वाला गया, अब प्लस वाला देख के हड़बड़ा आ जाएगा, तो हड़बड़ाने में दिक्कत है ना, तो प्लस वाला देख के हड़बड़ाना नहीं है, चिन्ह कैसा भी हो वैसे ही बनेगा। हम जानते हैं ये परिमेय है, तो अपरिमेय है तो काहे लेटर है, अपरिमेय के लिए चीज करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखने पर जहां क्यू बराबर नॉट 0 होगा, तो इसको सिद्ध करते हैं। क्या लिखेंगे 2 + √5 बराबर p बटा क्यू। इसको भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने आता है तो वर्ग करो ना जी। तो 2 + देखो 2 + √5 का होल स्क्वायर, p बटे क्यू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। a + b का होल स्क्वायर पर हो गया ये, तो बताओ तो a + b का होल स्क्वायर पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ यहाँ पर फॉर्मूला कौन लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। फॉर्मूला बिठाओ, एक जगह कौन है 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a कौन है 2 × b कहाँ है √5 प्लस √5 का स्क्वायर बराबर p बटा क्यू के, इसको होल स्क्वायर रखते हैं, तोड़ते नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना के 4√5 प्लस √5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो 5, कोई दिक्कत नहीं। p बटा क्यू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत छोटू, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 9 प्लस 4√5 बराबर p बटा क्यू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत एकदम नहीं। कोई दिक्कत हो रहा है जी, तो बोलो नहीं। तो अब देखो क्या रूट तुम्हारा पीछा छोड़ रहा है, छोड़ रहा है जी, कहीं पर, कहीं पर नहीं छोड़ रहा है। अब देखो ये स्क्वायर रूट को इधर ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर लाओ, इसको इधर ला दो, अंडर रूट में हो जाएगा 9 प्लस 4√5 बराबर p बटा क्यू। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं तो हरदम रूट हमको छोड़ रहा है, एकदम नहीं छोड़ रहा है। तो क्या ये परिमेय होगा, नहीं, क्या होगा अपरिमेय। तो यहां पर एक अलग से चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √9 प्लस 4√5 बराबर नहीं है p बटा क्यू, अतः इसलिए क्या दिया है 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, बस खत्म। तो ये बातें आपको समझ में आई, ध्यान से देखे होंगे तो जरूर समझ में आई होंगी। तो मतलब 2-4 को क्या करना है, खाली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन पे नहीं आ रहा है तो अपरिमेय संख्या है। अब ये टॉपिक हम यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है, जिसमें सारा चीज़ें खत्म हो चुकी है।
और कल के वीडियो देख लेंगे 5 मिनट में शांत अशांत खत्म कर देंगे दशमलव वाला। तो सिद्ध करने आपको आ गया। अब आप जाइए अपने बुक उठाइए और उसको सिद्ध कीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। हम आपको 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाइएगा। आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 2 - √5। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।